डियर फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र, आपका दोस्त सुशील खन्ना। आपको पता ही है कि हमने दिव्यता चैनल पे कुछ मूल कंसेप्ट के लेक्चर दिए थे। हम उसको आगे बढ़ाते हुए और बच्चों की डिमांड को ध्यान रखते हुए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमारा 11th का बहुत मेजर चैप्टर है, जो 11th और 12th को रिलेट करता है। बेटा, आप सबको पता है कि ये जो चैप्टर है ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हार्ट है। इसलिए मैंने सोचा कि उसका एक ऐसे टॉपिक लिया जाए जो आपको हर चैप्टर में ऑर्गेनिक के बार बार यूज करना है। और वो चैप्टर है, वो पोर्शन है इस चैप्टर का, आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म आप देखते हैं कि क्या होता है आइसोमरिज्म। कि ये देखिए आइसोमरिज्म, आइसो मैंने होता है सेम। ये देखिए लिखा हुआ है आइसो मैंने सेम। मर मीन्स मॉलिक्यूल, और इज मैंने प्रेजेंटेशन। तो हमारे पास आइसो मीन्स सेम, मर मीन्स मॉलिक्यूल। तो बेटे क्या हो गया, तीन चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया। क्या कॉम्बिनेशन हो गया? सेम मॉलिक्यूल को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करो। अब सेम मॉलिक्यूल को अलग अलग तरीके से बेटे कैसे प्रेजेंट करेंगे हम? उसके कई तरीके हैं, उनमें से दो मेजर तरीके होते हैं। अब जरा आप देखिए स्क्रीन पे कि व्हेन सेम मॉलिक्यूल देयरफॉर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मॉलिक्यूल सेम है बेटा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा ही होगा। कैन बी प्रेजेंटेड, उसको हम लिख सकते हैं अलग अलग तरीके से। फॉर्मूला सेम है, लिखने के तरीके अलग अलग है। उस हर एक तरीके को हम कहेंगे एक आइसोमर, और हर एक तरीके को आइसोमर कहेंगे। और इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि वी आर ड्राइंग द आइसोमरिज्म ऑफ द गिवन कंपाउंड, आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो बेटे क्या हुआ, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को यूज करते हुए, फॉर्मूला चेंज करे बिना हम उसको प्रेजेंट करेंगे। कैसे प्रेजेंट करेंगे? अलग अलग स्ट्रक्चर में। हर अलग स्ट्रक्चर एक आइसोमर होगा, और हर आइसोमर को लिखने के तरीके को कहेंगे वी आर डूइंग आइसोमरिज्म ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। अब हम आइसोमरिज्म तो तभी पढ़ सकते हैं, आपको पता ही है, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है। पहले हमें ये भी तो पता चले उसमें क्या प्रेजेंट है, जो उसकी प्रॉपर्टी, जो उसके गुणों को निर्धारित करता है, गुणों को आधारित करता है कि हाँ भाई इसका ये गुण इसलिए होगा कि इसमें ये है। वो क्या है? वो क्या है जो उसके गुणों को निर्धारित कर रहा है? उसका नाम है बेटा फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप is an atom or a group of atoms. Functional group is an atom or a group of atoms which decides the physical and chemical properties. देखिए आप, which decides the physical and chemical properties of that compound. ये देखिए आप, physical and chemical properties, यानी कि उसके बॉइलिंग। बेटे आपका स्क्रीन बड़ी करो ना, स्क्रीन छोटी हुई बड़ी नहीं हो रही। सर मैं स्क्रीन बड़ी कर रहा हूँ और आप पेन उठा लीजिए सर। पेन उठाया मैंने यार, वो पेन ऊपर आ गया। एक बार पेन को क्लिक कर दीजिए, नीचे ड्रॉअर खुल जाएगी, मतलब पेन पिक हो गया है। और उसके बाद हाइलाइटर पे क्लिक करके आपको मार्क करना चालू करना है। ये स्टेप है। दोबारा बोलो, क्या बोला आपने? जो पेन आ रहा है ना स्क्रीन पे गोल, उसको क्लिक करा। उसको क्लिक करके नीचे ऑप्शन खुल गए सारे। एक सेकेंड, वो पेन तो चलता है लेकिन वो पेन आ गया। हाँ, अब इसका कलर आ गया, कलर हाईलाइट आ गया। हाँ, कल हाइलाइटर पे क्लिक करना है। हाँ हाँ, और ठीक अब है, शुरू अब कर आपको दो। स्क्रीन पे चालू करना है, लेकिन स्क्रीन पे ड्रॉ करना चालू लेकिन करना है, आप वो अपने आप ड्रॉ उसको होगा। उसको बड़ा तो करो थोड़ा, ये तो बहुत छोटा है भाई। ठीक है सर, मैं बड़ा कर रहा हूँ उसको। हाँ, इतना फंक्शनल ठीक है ग्रुप। सर। हाँ, थोड़ा सा नीचे, और थोड़ा, हाँ ठीक है, थोड़ा नीचे भी करो। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, थैंक यू। एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम होता है, आपको मैंने अभी बताया, जो उस मॉलिक्यूल की सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। फिजिकल केमिकल क्या होती है बेटा? जहां पर हम उसका देखते हैं कि उसके बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, डेंसिटी क्या है, ये सारी चीजें जो उसके बॉन्ड के ऊपर निर्भर ना करें, मॉलिक्यूल के ऊपर निर्भर करें, मास ऑफ द सिस्टम पे निर्भर करे, उसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। चीज उसके केमिकल बॉन्ड तोड़ने और केमिकल बॉन्ड बनाने, यानी कि जहां पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेटा इलेक्ट्रॉन आ गए, केमिकल प्रॉपर्टी आ गई। अगर चाहे वो बॉन्ड टूटने का हो, बॉन्ड बनने हो, इज ए केमिकल प्रॉपर्टी। तो वो सारी एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो उसको मॉलिक्यूल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को निश्चित करें, डिसाइड करें, दैट इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। अब इसके बाद
फंक्शनल ग्रुप के हमारे कोर्स में 15-16 टाइप हैं जो हमें रेगुलर पढ़ने हैं, यूज करने हैं अपने पूरे कोर्स के दौरान। और बस आप फंक्शनल ग्रुप अगर देखें तो एक तो उसका नाम, स्ट्रक्चर, और सबसे बड़ी बात, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, अगर एक कंपाउंड में बेटा एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गए तो क्या होगा, हमें निर्धारित करना होगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप ज्यादा प्रेफरेंस का है। जैसे घर में हमारे सबसे एल्डेस्ट पर्सन नंबर 1 तो उनकी प्रेफरेंस 1, फिर उसके बाद उनसे जूनियर, उनसे जूनियर, उनसे जूनियर, तो हम प्रेफरेंस देते हैं। वो प्रेफरेंस का ऑर्डर जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो आपको बहुत डिटेल में समझाया जाएगा। लेकिन हर चीज में अगर कोई सबसे ज्यादा प्रेफरेंस की चीज है उसको नंबर 1 देना है। जब वो नंबर 1 होती है बेटा तो उसको हम सफिक्स लिखते हैं, और जब वो नंबर 1 के अलावा कुछ और होती है तो उसको हम सफिक्स बना के लिखते हैं। अब कौन से फंक्शनल ग्रुप को क्या प्रीफिक्स देनी है और क्या सफिक्स देनी है वो हमने आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये समझाया। देखिए आप, कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये देखिए आप, कार्बोक्सी उसकी प्रीफिक्स और कार्बोक्सिलिक एसिड या ओइक एसिड उसका प्रीफिक्स, सफिक्स। और प्रीफिक्स क्या है, कार्बोक्सी। यानी कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा प्रेफरेंस का कोई ग्रुप है तो हम उसको कार्बोक्सी कहेंगे, और अगर वो खुद सबसे ज्यादा प्रेफरेंस का है तो हम उसको कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड या ओइक एसिड। ये सारे नियम हमारे कोर्स में बहुत डिटेल में आने वाले हैं। ये तो अभी हमने आपको एक हिंट दिया है सिर्फ, ये तो अभी आपको हमने हिंट दिया है सिर्फ एक छोटा सा। इसके बाद जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, अल्कोहल, जो बड़ा कॉमन ग्रुप है बेटा, OH ग्रुप। OH ग्रुप क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल क्या है, अगर उस ये सबसे ज्यादा प्रेफरेंस का है तो ओल, और अगर इससे भी कम ज्यादा प्रेफरेंस का कोई ग्रुप है तो ये क्या हो गया, हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी का भी इस्तेमाल होगा जब इससे ज्यादा प्रेफरेंस का ग्रुप है, और ओल का भी इस्तेमाल होगा जब ये खुद सबसे ज्यादा घर का नंबर 1 है। ये बात समझ आ गई। इस तरीके से हमारे 17 फंक्शनल ग्रुप की आपको लिस्ट दी गई है, आप उनको इस्तेमाल करेंगे बार बार। और जब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे देखिए, अब आप नेक्स्ट पेज पे देखिए, आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज में हमने बताया आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म क्या चीज है, अभी आपको बता दिया, एक ही मॉलिक्यूल को अलग अलग तरीके से लिखना। अब एक ही मॉलिक्यूल को अलग अलग तरीके के 2 तरीके होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर अलग बन जाए, और दूसरा भी आपको समझाते हैं स्ट्रक्चर ही अलग हो जाए। और वो स्ट्रक्चर अलग होने के कई कारण होते हैं, उन सारे कारणों को एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे कारणों को एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल, इस तरीके से सारे फंक्शनल ग्रुप। लेकिन अब हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब देखो एक कंपाउंड है बेटा, उस कंपाउंड में सब कुछ सेम है, उसका स्ट्रक्चर सेम, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, उसका आईयूपैक नेम तक सेम है, आईयूपैक नेम भी सेम है उसका, उसका स्ट्रक्चर सेम है, फॉर्मूला सेम है, फिर फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, तभी बेटा आईयूपैक नेम सेम होगा। लेकिन क्या डिफरेंस है कि जैसे H और OH है, एक बार H को ऊपर लिख दिया, एक OH को नीचे लिख दिया, एक बार OH को ऊपर लिख दिया, एक बार H को नीचे। यानी कि जरा ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है कि when the compound with same molecular formula, same IUPAC name, but different properties, प्रॉपर्टी अलग है, different position ऑफ वैलेंसीज, उसकी पोजीशन वैलेंसीज की अलग अलग है। जैसे मैंने आपको बताया किसी ग्रुप में, कंपाउंड में H ऊपर की जगह OH नीचे, और उसी कंपाउंड का दूसरा फॉर्म लिखा OH नीचे ऊपर और H नीचे, यानी कि सब कुछ सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम, स्ट्रक्चर सेम, आईयूपैक नेम सेम, सिर्फ पोजीशन ऑफ कार्बन वैलेंसीज है वो ऊपर और नीचे मैंने डिफरेंट कर दी। दे आर नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसके बाद हमने क्या दिखाया आपको कि अलग अलग तरीके के सारे स्ट्रक्चर होते हैं, आइसोमेरिज्म है, एक एक करके हम लेंगे। और जो हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसमें 2 मेन ब्रांचेस हैं, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी कई टाइप है, ये हम सारे एग्जांपल के साथ बहुत डिटेल पढ़े। बेटा एक बात और सुनो, ये जो पूरा हमारा आइसोमेरिज्म का चैप्टर है, आपको 15 से 20 मिनट की 7 सीटिंग मिलेंगी टोटल, और आपके पास हर चीज का सॉल्यूशन आपके पास होगा, ये मेरी गारंटी है। आप अपनी प्रॉब्लम भेजिए, आपको आंसर लिख के फोटो खींच के भेज दिया जाएगा। और दूसरी बात, मेरे जो असाइनमेंट हैं
वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होंगे। बस आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आएगी उसको दबाइए और ऑल रिकॉर्डिंग पे टिक करिए, ऑल नोटिफिकेशंस पे, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल क्लासों में भेज सकूं। और मेरी ये जो आपको मैंने पूरा आइसोमेरिज्म कंप्लीट बाय ऑल मींस, जिसमें ऑप्टिकल बहुत लंबा पार्ट है उसको भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। वो सारा पार्ट आपका 7 से 8 सिटिंग में फुल आइसोमेरिज्म विल बी ऑन योर टिप्स। तो आपका काम क्या रह गया, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल को दबाना और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। ये आपको बहुत आगे फायदा देने वाला है। अब देखिए चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटे। चेन आइसोमेरिज्म होता है व्हेन द कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चेन अपने आप में एक शब्द है, देखिए चेन अपने आप में एक शब्द है। चेन क्या कहती है, एक कार्बन की चेन 4 की, एक कार्बन की 5 की, लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम। देखिए जैसे नीचे, द कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फंक्शनल ग्रुप ओपन हो या साइक्लिक हो, रिमेन्स द सेम। फंक्शनल ग्रुप में चेंज नहीं आना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप अगर चेंज हो गया तो हम चेन के चेंज होने से भी उसको कुछ नहीं कहेंगे, वो आइसोमर नहीं है। चेन आइसोमरिज्म, चेन का मतलब कार्बन की चेन अलग, बेटा बाकी सब चीजें छोड़ो साइड में। ओपन हो साइक्लिक हो, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जैसो C5H12 हमने लिखा, अब एक 5 कार्बन की सीधी चेन, एक 5 कार्बन की एक ब्रांचिंग, एक 5 कार्बन की 2 ब्रांचिंग। तो हमने क्या करा, सारी ब्रांचिंग को देखा, लेकिन पहले में 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, दूसरे में 4 कार्बन की, और आपको दिख ही रहा है यहाँ पर बड़ा क्लियर। तीसरा कंपाउंड का भी फॉर्मूला C5H12 है, लेकिन उसमें 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, सबका फॉर्मूला सेम, चेन अलग। ऐसे C6H14 मैंने क्या लिखा है, 6 कार्बन 5 कार्बन 4 कार्बन, जबकि इस कंपाउंड का कोई और आइसोमर भी हो सकता था, लेकिन वो चेन नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें कार्बन चेन बेटा या तो लॉन्गेस्ट 6 की होगी या 5 की या 4 की, इसके अलावा हो ही नहीं सकती। अगर इसके अलावा कुछ और होगा तो वो 6 कार्बन का चेन आइसोमर नहीं कहलाएगा, क्यों, पोजीशन हो सकता है या वो बाद की बात है, क्या होगा वो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस चीज को आप समझ लीजिए। अगले पेज पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज, अब आगे देखिए आप, मैंने क्या एग्जांपल दिया आपको, C5H10 ये एल्कीन है। एल्केन में हमने ये कंपाउंड क्यों आपको समझाने के लिए, फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ही रहा, लेकिन कार्बन चेन चेंज हो गई, कार्बन चेन चेंज हो गई। लेकिन दूसरा तीसरा कंपाउंड जरा ध्यान से देखो बेटे, इधर दूसरा तीसरा कंपाउंड देखो, ये वाला और ये वाला, इस कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड आने पर पहले में भी 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, दूसरे में भी 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, लेकिन आप इसको चेन आइसोमेरिज्म नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कंपाउंड सेम है, लिखने का डिफरेंस अलग है। सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की, दूसरे में भी और तीसरे में भी, तो ये चेन आइसोमर नहीं है। स्ट्रक्चर अलग होने दो, हमें तो चेन से मतलब है। अब अगला देखिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर सेम, 6 कार्बन की साइक्लिक स्ट्रक्चर सेम रखी है मैंने, 6 कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर सेम। मैंने आपको क्या बताया, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, सिर्फ चेन। पहले कार्बन में देखिए आप 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, दूसरे कार्बन में एक और एक 2 कार्बन बट गए हमारे पास, देखिए ध्यान से। अब ये क्या है, ये चेन आइसोमर है, दे आर चेन आइसोमर्स। अब अगले में मैंने एग्जांपल लिया है फंक्शनल ग्रुप। हमारे पास फंक्शनल ग्रुप तो OH है दोनों में, लेकिन पहले में लॉन्गेस्ट चेन कितने की है, 5 कार्बन, दूसरे में लॉन्गेस्ट चेन कितने की है, 4 कार्बन, दूसरे में लॉन्गेस्ट चेन कितने की है बेटे, ध्यान से देखो, दूसरे में लॉन्गेस्ट चेन है हमारी, ये देखिए आप क्या है, ये 5 कार्बन की चेन, ये 4 कार्बन की, फंक्शनल ग्रुप सेम। सो दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ चेन। मैंने क्या लिया, एक बार कार्बन लिया, एक बार साइक्लिक स्ट्रक्चर लिया, एक बार कुछ फंक्शनल ग्रुप लिया। तो हमारे पास इस तरीके से चेन आइसोमर की बस एक स्पेशलिटी, लॉन्गेस्ट चेन अलग, फंक्शनल ग्रुप सेम, बस दैट्स ऑल। इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना। अब आपकी जो क्वेरीज होंगी आप मुझे भेजिए, आई विल वेलकम एंड आई विल डिस्कस ऑन विद यू पोजीशन